आज हमारे क्लिनिक पे अगर 10 पेशेंट निसंतानता की प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उसमें से 8 पेशेंट PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि 80% ये बीमारी निसंतानता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मैं डॉक्टर हीना अग्रवाल, डायरेक्टर ILC फर्टिलिटी एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर इंदौर। PCOS जो एक प्रॉब्लम है ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। मतलब शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं जो कि बच्चा पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी मात्रा कम या फिर ज़्यादा हो जाती है जो कि ये बीमारी को कॉज करती है। इसमें मेनली ये अविवाहित लड़कियों में भी पाई जाता है और विवाहित महिलाओं में भी होता है। मेन जो प्रॉब्लम इसमें होती है, जो हमारे पास कंप्लेंट्स लेकर आते हैं पेशेंट, वो होती है अनियमित मासिक। इसमें जो मेन प्रॉब्लम मासिक धर्म का आगे बढ़ जाना। पेशेंट की कंप्लेन होती है कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक पीरियड्स ना आए तो हो सकता है कि आपको PCOS की प्रॉब्लम हो रही है। अनियमित मासिक के अलावा जो अन्य प्रॉब्लम देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि अनचाही जगहों पर अनचाहे बालों का ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाना। महिलाओं में अगर हम देखें तो अगर ब्रेस्ट के बीच में या फिर चेहरे पर बाल ज़्यादा उगने लगे तो हो सकता है कि आप इस हार्मोनल डिसऑर्डर से ग्रसित हो रहे हो। तीसरी प्रॉब्लम होती है चेहरों पर एक्नी मतलब मुहासों का बढ़ जाना। चेहरों पर पिंपल्स, एक्नी अगर ज़्यादा ग्रोथ होने लगे, उसके साथ आपको अनियमित मासिक भी हो रहा हो हो सकता है आपको PCO हो। तीसरी प्रॉब्लम देखी जाती है कालापन, गर्दन के ऊपर या फिर बगल में कालापन का बढ़ जाना। ये सारी प्रॉब्लम एक साथ भी हो सकती है या इन चारों चीज़ों में से आपको 1 या 2 भी हो सकता है। तो अविवाहित लड़कियों में अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो हमको उनको ट्रीट करना ज़रूरी है। इसके बाद हम विवाहित महिलाओं की बात करें तो PCO जो मेन प्रॉब्लम कॉज करता है, जो मेन समस्या उत्पन्न होती है PCO की वजह से, वो होती है निसंतानता। चूँकि मैंने आपको बताया कि ये एक हार्मोनल बीमारी है। बच्चा पैदा करने से रिलेटेड जो हार्मोन शरीर में होते हैं जिनको हम FSH, LH, ईस्ट्रोजन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाते हैं महिलाओं के शरीर में, जो कि एक पुरुष हार्मोन होता है। तो उसकी वजह से निसंतानता उत्पन्न होती है और पेशेंट्स लगातार शादी के 1 साल बाद प्रयास करने के बाद भी उनको गर्भ नहीं रुक पाता। और जब हम उनको डायग्नोस करते हैं सोनोग्राफी में या फिर ब्लड के एग्जामिनेशन में तो पाते हैं कि PCOS है। तो ये PCO मेनली ये प्रॉब्लम्स कॉज करता है जो कि मैंने आपको बताया। अब आप इसका आगे अपन इलाज डिस्कस करें तो अगर हम अविवाहित लड़कियों की बात करें तो इसका टैबलेट्स इलाज बिल्कुल भी नहीं है। इसका इलाज है आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। मतलब अगर आपका खान पान बराबर नहीं है तो हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करना पड़ेगा। अविवाहित लड़कियों में मेनली इसका इलाज यही होता है। शॉर्ट टर्म के लिए हम कुछ दवाएं दे सकते हैं। विवाहित महिलाओं में जिनको निसंतानता है PCO की वजह से, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की खास रिक्वायरमेंट होती है और ये ज़रूरी है कि वो सही समय पर जल्दी से जल्दी इस बीमारी को डायग्नोस करें, डॉक्टर के पास जाएं और इसका तुरंत इलाज लें। क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा और टाइम ज़्यादा बढ़ता जाएगा ये बीमारी निसंतानता को जटिल करती जाती है। तो folks, this is all about PCO today. Thank you.